कल मेरी एमडी आईएमएफ से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें। बिजली की कीमतों पर आईएमएफ के न मानने का खटका अब नहीं रहा। आईएमएफ ने कहा है कि मंसूबा बनाकर लाएं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा यूएई के सदर से मुलाकात खुशगवार रही। दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत दी। सरमायाकारों ने मस्बत तजावीज़ दी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में फ़लस्तीन से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश किया। समिट में कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। अबू धाबी में आर्मी चीफ के साथ यूएई के सदर से अहम मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी के मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। आईएमएफ का पाकिस्तान के लिए मस्बत रद्द-ए-अमल, इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम के अज़्म की तारीफ। एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम का टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे की कारकर्दगी बेहतर करने का इरादा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना था कि पाकिस्तान माशी बहाली के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। तब अच्छा की खबरें मिल रही हैं। हुकूमती काविशों से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम खुश आइंद। मुल्क की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंश्योर एपेक कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब, कहा हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करना है। वज़ीर आज़म की एमडी आईएमएफ के साथ बड़ी मस्बत बातचीत हुई। आईएमएफ ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। एक तो ये बात, उस सिलसिले में डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उनमें जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के एफर्ट है उसको सपोर्ट करे। दैट इज़ ऑल। इसके अलावा आईएमएफ का कोई बिल्कुल सही कहा ऑनरेबल मेंबर ने, कोई रोल नहीं बनता। आईएमएफ ख्वाहिश नहीं मजबूरी। आटमी प्रोग्राम से मुतालिक आईएमएफ के कोई खदशात नहीं। माशी सांसें आईएमएफ की वजह से बहाल हुई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आईएमएफ वफ़द ने वक्त लिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा, फरीक़ैन की रजामंदी से ये मुलाकात हुई होगी। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। माशी अशारियों की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी, मैशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज से कहती हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड हैं। पाकिस्तान और पंजाब में अवाम को तब्दीली नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी ऐलान कर चुकी है, हम सारे अपोजिशन पार्टीज़ को साथ मिला के चलेंगे, तहरीक चलाएंगे और तहरीक हमारे यही अदलिया की आज़ादी के लिए और इस ईवान को मजबूत करने के लिए वो हमारा एक स्ट्रगल है। इंशाअल्लाह ताला वो कंटिन्यू करेगा। सारी दुनिया का यही मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। मुज़ाकरात हेलो हाई के लिए नहीं थे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुल्क में बड़े संजीदा मसाइल हैं, तमाम सियासी जमातों के साथ अलायंस के लिए राब्ता कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी आगे बढ़ेंगे, उन पर सबको एतमाद है। हमने पहले भी महमूद खान अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बनाया। बानी पीटीआई का पार्टी की कोर कमेटी की अस्कर नौ तश्कील का हुक्म। पार्टी में पुराने चेहरों को निकालकर मुतहरिक लोगों को शामिल करने की हिदायत। शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकालने का फैसला। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को निकालने की हिदायत कर दी। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ को पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया। मलिक अदील को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। डेप्यूटी सेक्रेटरी का ओहदा ज़िशान एडवोकेट को तफवीज़ कर दिया गया।
वफाकी वज़ीर दाखिला का अहम दौरा कराची, गवर्नर सिंध से मुलाकात, क़याम अमन, क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान तेसोरी ने कहा कि अमन अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ से क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा। PSL से क्रिकेट का नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। मुस्लिम नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला का रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध का भी दौरा। DG मेजर जनरल मोहम्मद शमरेस ने खुश आमदीद कहा। स्काई नेशन सीरीज का फाइनल खेलने के लिए जंग, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची में टाकरा जारी। प्रतीस का शाहीनों को जीत के लिए 353 रन का हदफ। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बनाए। तेम्बा बावुमा ने 82, मैथ्यू ब्रिस्की ने 83 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हेनरी क्लासन ने भी नेफ सेंचुरी स्कोर की। शाहीन शाह अफरीदी ने 2, खुशदिल शाह और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताकुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। ब्रदर इस्लामी मुल्क से दोस्ती मजीद मजबूत। तुर्किया सदर रजब तैयब उर्दगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया गया। रेड जोन में मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स नस्ब, इस्तकबालिया बैनर्स भी लगा दिए गए। वज़ीर आज़म इस्तकबाल करेंगे। रजब तैयब उर्दगान की अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के, अहम मुआहदे भी होने का इम्कान। बुनियादी हुकूक दस्तियाब ना हो और किसी एक्ट के साथ मिला लिया जाए तो क्या बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे? अगर आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का इस्तफसार, कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। ये एक ब्लैक होल है, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। सलमान अकरम राजा के दलाइल, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बरकरार। तहरीरी फैसला जारी। मतन के मुताबिक जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। सरहद पार भारत में तो जजेस का ट्रांसफर आम बात है, पाकिस्तान में ये पॉलिसी नहीं, लेकिन सदर पाकिस्तान ट्रांसफर कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतालिका जजेस को भेजने की हिदायत। हम सब मिलकर पायदार और खुशहाल सिंध बनाएंगे। इन चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो हमारी तरक्की में हाइल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान लीडरशिप कन्वर्सेशन 2025 की तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि मैं इन रुकावटों को तस्लीम करना चाहिए जिनका सामना है। कुदरती आफात और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। कराची में डंपर से होने वाले हादसात कैसे रोके जाएं? सिंध असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास कल होगा। डंपर्स ओनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अहम फैसले मुतवक्के। पिछले 2 महीनों में 70 से ज़ायद लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रैफिक गर्दी है। जैसे पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, तो ये ट्रैफिक गर्दी है कि कोई कानून नहीं है। चाहे अफ़गानिस्तान से कोई डंपर चला के यहाँ पहुँच गया है तो वही डंपर बग़ैर नंबर प्लेट्स के चल रहे हैं। गवर्नर सिंध भी हैवी ट्रैफिक से मुसलसल हादसात पर फिक्रमंद। कामरान तेसोरी ने कहा कि 2 माह में हैवी ट्रैफिक ने 70 अफराद को कुचल दिया। डंपर और ट्रॉलर के ड्राइवर्स को भी पकड़ा जाए। शब बारात पर गिरा फरोश सरगर्म। प्यारों की खबरों के लिए फूल खरीदना भी शहरियों के लिए जेब पर भारी पड़ने लगा। फूलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। होलसेल मार्केट में गुलाब के फूल 150 रुपए इजाफे के साथ 350 रुपए फी किलो में फरोख्त। रमजान की आमद से कबल ही माफिया सरगर्म। कोयटा के बाजारों में महंगाई की अलकार। सब्जियां, कुकिंग ऑयल और चीनी समेत दीगर खुर्दनी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। खरीदार हैरान और परेशान। शहरियों का प्राइस कंट्रोल कमेटियों से गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची की ATC में नौजवान मुस्तफा का अगवा के बाद कत्ल का केस। अदालत का अगवा बराए तावान के मुकदमे में JIT तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी अगवा बराए तावान के मुकदमे की JIT तश्कील दें।
मुल्क के बलाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में, मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी, हर सू सफेदी, मनाजिर दिलकश हो गए। नारान में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड, वादी नीलम और शोगरान में 5 इंच तक बर्फ गिरी। सयाह खूबसूरत नज़ारों से महजूज होने लगे। कोयटा और कलात में भी सर्दी से शहरी ठिठर कर रह गए। कराची में सर्दी की छुट्टी, गर्मी ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कम से कम पारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ट्रंप गजा पर कब्जे के लिए बेचैन, अपनी मिल्कियत में लेने के लिए इख्तियारात इस्तेमाल करने का पैगाम। अमरीकी सदर से उर्दनी शाह अब्दुल्ला की मुलाकात। ट्रंप ने मगरबी किनारे के इसराइल से इल्हाक का मंसूबा पेश कर दिया। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली का बयान मुस्तरद। 2 रियासती हल ही खित्ते में अमन इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता। फलस्तीनी जो बेहतर समझे करेंगे, शाह अब्दुल्ला का साफ जवाब। सऊदी अरब भी अमरीकी सदर पर बरहम। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली का बयान मुस्तरद। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। फलस्तीन का मसला सऊदी अरब के लिए अहमियत का हामिल। 2 रियासती हल खित्ते में अमन के मसाइल का वाहिद रास्ता। मिस्र का भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। गजा के मुसलमानों की जबरी मुंतकली की मजम्मत। सदर अब्दुल्ला फताह सीसी ने दौरे अमरीका गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। मिस्री हुक्काम के मुताबिक मिस्र फलस्तीनियों के लिए जमीन का कोई टुकड़ा मुख्तस नहीं करेगा। हुकूमती अखराजात में कटौती पर अमरीकी जज की मुखालिफत। डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क के दिफा में खड़े हो गए। अमरीकी सदर का कहना था कि बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता लगाने से कैसे रोक सकते हैं? हमेशा अदलिया के फैसले पर अमल करता हूँ। हुकूमती ठेकों में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। अरबों डॉलर की करप्शन सामने आ चुकी है। इलॉन मस्क का कहना था कि गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। अमरीका में 2 बड़े तूफान मकीनों के लिए वबाल जान। वस्त मगरबी और मशरकी रियासतों में मुकीम 10 करोड़ शहरी बराह रास्त मुतासिर। वर्जीनिया में 300 से ज्यादा हादसा रिकॉर्ड। दर्जनों ट्रक सड़कों पर खड़े हैं। वर्जीनिया में इमरजेंसी नाफिज। बाल्टीमोर एयरपोर्ट बंद। मिड अटलांटिक में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। तूफान तेजी से शुमाल मशरकी रियासतों की जानिब बढ़ने लगा। वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में भी शदीद बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। स्कूल और सरकारी दफातर भी बंद। आईसीसी ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल की 1 दर्जे बेहतरी, दूसरी पोजीशन पर आ गए। रोहित शर्मा 1 दर्जा तनुज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। फ़खर जमान बदस्तूर 13वें और मोहम्मद रिजवान 21वीं पोजीशन पर विराजमान। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में राशिद खान की पहली पोजीशन बरकरार।